नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में वाकई बहुत ही हैरान कर देने वाली बहुत ही जबरदस्त वाक्य मैं लेकर के आया हूँ। और ऐसी घटनाएं हमारे समाज में अक्सर होती ही रहती है। आज की जो घटना है ना, एक मौलवी साहब जो 5 साल की बच्ची को गर्भवती कर देता है। मैंने जब इस घटना के बारे में सुना तो वाकई मैं हैरान रह गया, मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब इसके बारे में डीपली स्टडी किया, पता किया, तो वास्तव में घटना सत्य है। बहुत पुरानी बात है। मेरे बाबा दादा अक्सर इसके बारे में बताया करते थे और यह सत्य घटना है कि एक बार की बात है कि एक गांव में काफ़ी ढेर सारे लोग थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम थे। लेकिन उस गांव में हिंदुओं की संख्या कम थी और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। उसी गांव में एक जो है औरत रहती थी जिसका पति तो इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी एक छोटी सी बच्ची थी। उसके पास इतने सारे धन दौलत जायदाद तो नहीं थे जो अपने बच्ची को महंगे स्कूल में पढ़ा सके, महंगी जो है सुविधा दे सके। इतना उसके पास व्यवस्था नहीं था। वह अपने बच्ची को सही से परवरिश करने के लिए वह दूसरों के घर जाकर के बर्तन धोना, कपड़े धोना, पोछा लगाना, कुछ मजदूरी का काम करके वह अपना घर का खर्चा चलाती थी। बच्ची धीरे धीरे थोड़ी सी बड़ी हो जाती। लेकिन जब वह बच्ची बड़ी हो जाती है तो लगभग 5 से 6 साल की उम्र में लगभग आसपास हुई रहती है। तो चूंकि उसकी एज के हिसाब से उसकी लंबाई जो बहुत तेज बढ़ रही होती है, इसलिए वह जो उसका शरीर काफ़ी लंबा हो रहा था। वह माँ समझती है, करी तुम इतनी छोटी सी उम्र में और तुम्हारा शरीर इतना जल्दी बढ़ क्यों रहा है? मेरी बच्ची में कुछ जरूरी अजीब कुछ खास गुण है। बस वह बच्ची जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो उसकी माँ ने सोचा, देखो बेटी, अब तुम लगभग 5 साल के हो चुकी हो, इसलिए तुमको पढ़ाई भी करना पड़ेगा। और इसी गांव में एक मौलवी साहब थे। जो मौलवी साहब उस गांव के बच्चों को पढ़ाते थे, गांव के बच्चों को शिक्षा देते थे, जो कुछ भी अच्छे नॉलेज थी वो ज्ञान। और उनके पास धन दौलत काफ़ी अच्छा खासा था। गांव के नज़र में मौलवी साहब बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। इसलिए मौलवी साहब जो मुफ्त में बच्चों को उस गाँव में पढ़ाते थे, तो बड़ी अच्छी बात है। तो उस महिला ने भी सोचा कि हम अपनी बच्ची को भी मौलवी साहब के पास भेजें। मौलवी साहब के पास वह जो बच्ची को ले गई और पहले दिन बच्ची कहे कि नहीं, मेरे को पढ़ना नहीं है, मेरे को पढ़ने से मन नहीं लगता है, ये है वो है। बेचारे हर बच्ची का जैसे होता है। तो वह शुरुआत में डरती डरती गई और वह मौलवी साहब से वह औरत ले जा करके इंट्रोड्यूस करा देती है कि आज से मेरी बच्ची आपके पास में रहेगी और आप पढ़ाइएगा। तो मौलवी साहब ने कहा, कोई बात नहीं है, जैसे सब बच्चों को पढ़ाता हूँ वैसे मैं आपकी छोटी सी बच्ची को भी मैं पढ़ा दूंगा, भला इसमें बुरी की बात क्या है? उसने कहा, मौलवी साहब देखिएगा, ये बहुत ही कमज़ोर है, थोड़ा अगर इस पर आप एक्स्ट्रा समय थोड़ा सा दे देते तो बड़ी अच्छी बात होती। तो मौलवी साहब ने कहा, जैसा समय देखा जाएगा वैसा किया जाएगा। बस उस दिन से वह बच्ची मौलवी के पास जाती थी पढ़ाई करने। लेकिन जब वो बच्ची वापस आती थी ना, तो अपने मम्मी से रो करके कहती थी कि मम्मी, मेरे को मौलवी साहब के पास नहीं जाना, मेरे को पढ़ने नहीं जाना, मेरे को वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। मम्मी को लगता है कि शायद मेरी बच्ची को लग रहा है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई से भागती है, इसलिए यह बच्ची ऐसा बोल रही है। वो माँ जो अपने बेटी को समझाती थी, देखो बेटी, जब तुम पढ़ी होगी तो पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। और देखो मौलवी साहब जो पढ़ाते ना, ऐसा ज्ञान जो महंगे में स्कूलों में अच्छे खासे जो रकम पैसे देने पड़ते उसके बावजूद, और यहाँ पर भला मौलवी साहब जो कितने नेक इंसान है, कितने साफ दिल के इंसान है और इनके बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। इसलिए बेटी तुम जाओ, तुमको वहाँ पर पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। शुरुआत में कुछ दिक्कतें होती, परेशानियाँ होती हैं। बस मौलवी साहब के पास वो डरते डरते जाती थी और मौलवी साहब के पास क्लास चलता था, पढ़ाई होती थी। और मौलवी साहब सब बच्चों को पढ़ाने के बाद में इस बच्चे को थोड़े समय के लिए ज़रूर रुकते थे, इसको कुछ अच्छी खासी ज्ञान की बातें भी बताते। लेकिन जब जब बच्ची घर पर आती थी तो रोती हुई कहती थी कि मम्मी मेरे को नहीं जाना है। और नहीं तो मम्मी जो उसे डांट लगाती और एक दिन अगले दिन जिद पर आ जाती कि मम्मी आज चाहे जो कुछ भी जाए मैं नहीं जाऊँगी। बस वो तुरंत हाथ पकड़ कर उस मौलवी साहब के पास में ले जाते, कहती कि मौलवी साहब देखिए ना, ये मेरी बच्ची पढ़ने का नाम नहीं लेती है। बस मौलवी साहब के सामने वो माँ जो अपने बच्ची को एक जोर थप्पड़ मारती और कहती कि आज के बाद भले ही तू यहाँ पर रहे या न रहे, लेकिन तेरे को पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और वो बच्ची बेचारी डर के शाम के मौलवी साहब के पास वहाँ पर जो है रुक करके पढ़ाई करती है। एक दिन की बात होती है कि वह बच्ची तो पढ़ने गई थी डर के शाम के,
लेकिन वो बच्ची जब वापस जो समय आती थी उस समय पर वह बच्ची घर पर नहीं आती है। वह माँ जो है अपने बच्ची का इंतज़ार करती है कि मेरी बेटी अब आएगी, मेरी बेटी अब आएगी। वह काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद रात्रि हो जाती है। वह सोचती करी आज अभी तक मेरी बेटी अभी तक क्यों नहीं है, आखिर उसे क्या हो गया, कहाँ पर रह गई। तो वह जो है मौलवी साहब के पास में जाती है। तो जब वह मौलवी साहब के पास में जाते तो उस समय वहाँ पर उस कमरे का जो दरवाज़ा बंद हो रहा था, जो उनका नौकर था मौलवी साहब का, वह दरवाज़ा बंद कर रहा था। लेकिन जब वह जाती हैं, दरवाज़ा खटखटाती हैं, तो जैसे खोलने वाला तो कहती है करी आज मेरी बच्ची घर पर क्यों नहीं गई। लेकिन जैसे ही जो नौकर इस औरत को, इस महिला को देखता है तो वह डर जाता, सहम जाता है। वो अपने चेहरे पर के बार बार पसीना पोंछता है कि ऐसा लगता है कि कुछ ज़रूर ही गलत किया है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि अरे मौलवी साहब तो यहाँ से पढ़ा करके आपकी बच्ची को बहुत पहले ही छोड़ दिया, वह तो अब तक घर पहुँच चुकी। वो औरत कहती नहीं, अभी तो मेरी बच्ची मेरे घर पर नहीं गई है, आखिर मेरी बच्ची गई तो गई कहाँ। तो उसने कहा नहीं मौलवी साहब ने तो यहाँ से बच्चों को बहुत पहले ही छोड़ दिया है और आपकी बच्ची भी चली गई। हाँ लेकिन अगर आप जो है मौलवी साहब से मिलना चाहते तो इस समय मौलवी साहब जो है गांव में एक सरदार जी है, उन सरदार साहब के घर पर गई है, आप वहाँ पर भी जाकर के मिल सकते हैं। वहाँ पर भी तो कुछ बच्चे रहते हैं, वहाँ पर भी शिक्षा देते हैं। और वह औरत जो है मौलवी साहब के पास उस सरदार के पास में जाती है। सरदार के घर पर मौलवी साहब से मिलती है तो मौलवी साहब से कहती करे मेरी बेटी जो आपके पास में पढ़ने आई थी, आखिर जो है मेरी बेटी गई तो गई कहाँ। तो मौलवी साहब ने भी वही क्या करे, आपकी बेटी को तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया है, पता नहीं, देखिए घर पर पहुंच गई हो, अब तक कुछ उसे पहुंच जाना चाहिए। बेचारी वह थकी हारी हर जगह जो है वह औरत अपनी बेटी को खोजते खोजते आखिरकार वह जब अपने घर पर वापस लौटती है तो जो चीज़ें देखती है देख करके दंग रह जाती है, हैरान में रह जाती है। वह देखती कि उसकी बेटी चारपाई पर पड़ी हुई है, बहुत ही निराश अवस्था में, उसके आंखों से आंसू झलक रहे, उसका शरीर खून से लदा हुआ है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरी बेटी के साथ में क्या हुआ। वह तुरंत जैसे ही अपनी बेटी की इस दीन स्थिति को, इतनी खराब स्थिति को देखती है, तुरंत वह अपनी बेटी को गोद में ले लेती है। उसके हाथों में भी खून लग जाते हैं। वह पूछती करे बेटी ये क्या हो गया, आखिर तेरे साथ में ऐसा कैसे हादसा हो गया, लग रहा है किसी ने तेरे साथ में कुछ बदतमीजी की है, कुछ नाइंसाफी की है, कुछ न कुछ गलत हुआ है, बेटी बताओ ना कौन किया है। वह बेटी कहती कि मौलवी साहब ने मेरे को नहीं छोड़ा। और इतना ही वह बेटी कहती है और बेटी इतना ही शब्द कहने के बाद उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है, वह बेचारी मर जाती है। जैसे जब मर जाती है तो वह औरत जैसे मौलवी साहब के बारे में ये सब सुनती है, जैसा कि उसने बेटी ने बताया, तो उसका खून खौल उठ जाता है। वह समझती करी मौलवी साहब जो दिखावे में इतना अच्छा है, लेकिन वह तो एक जंगली भेड़िया है, किसी भेड़िए से कम नहीं है। मेरी बच्ची को अपना हवस का शिकार बना लिया। अरे इसने क्या किया मेरी बच्ची के साथ में, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको कोर्ट तक ले जाऊंगी, मैं उसको गांव के सामने में बेइज्जती करूंगी। अरे बस वह पूरा गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है और उसके सामने जो अपनी बेटी का लाश वहां पर रख देती है और सारे के सारे गांव वालों को कहते कि देखो इस गांव में एक ऐसा दरिंदा है जो सबके सामने बहुत ही शरीफ बनता है, बहुत ही नेक इंसान बनता है, लेकिन वह एक जंगली भेड़िया से कम नहीं है। उस भेड़िए ने, उस शेर ने मेरी बच्ची को शिकार बना लिया, अपने हवस का शिकार बनाया। और बस उसी समय उस भीड़ को देख करके वहाँ पर मौलवी साहब भी आते हैं और जैसे ही वह औरत उस मौलवी साहब को देखती है तुरंत वह जा करके उस मौलवी का कॉलर पकड़ लेती है, कहती कि मौलवी तूने अच्छा नहीं किया है, अरे तू नेक इंसान कहलाता है, अच्छे कपड़े पहन करके घूमता है, लेकिन तेरा चरित्र बिल्कुल ही खराब है, तूने मेरी बेटी को निशाना बनाया, तूने मेरी बेटी के साथ में बहुत ही गलत किया है। वो मौलवी कहता है अरे आप ये क्या कर रही हैं, अरे मैं तो आपकी बच्ची को पढ़ाता था और भला मैं आपकी बच्ची के साथ में ऐसा नीच हरकतें कैसे कर सकता है। भला इन गांव वालों से पूछिए क्या इन सबों के भी बच्चे मेरे साथ में पढ़ते हैं, क्या अभी तक इन लोगों के साथ में कुछ हुआ। और अभी तो आपकी बच्ची बस कुछ दिनों से ही आ रही थी और भला इतनी कम उम्र में, हाँ मैं मानता हूँ कि इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ मैं, अरे यार इस जमाने में तो किसी का नेक करने का नाम ही नहीं लेना चाहिए। ये नेक करना भी देखो, एक तो मैं नेक किया, ऊपर से मेरे को ही दोषी लगा रही, अरे इसकी बेटी कहीं दूसरी जगह मुंह काला करके आई होगी, मेरे ऊपर कलंकित कर रही है। उसने कहा नहीं, मेरी बेटी ने तुमको ही बताया, तुम एक जंगली शेर हो, तुम्हारे अंदर हवस का भूख है और तुमने उस छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। मौलवी वो इतना साफ सफाई से बात करता है, इतना साव धीरा से बात करता है
कि पूरे के पूरे गांव वालों को विश्वास हो जाता कि हाँ मौलवी साहब नेक इंसान है और वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और उस महिला को लोगों ने झूठा साबित कर दिया। क्या कि नहीं, क्या तुम मौलवी साहब पे झूठा कलंक लगा रही हो? मौलवी साहब भला ऐसा काम कर सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे भी बच्चे उनके पास में जाते हैं, गांव वाले के सारे ऐसे कर करके मौलवी साहब को बाइज्जत कुछ भी दोष नहीं लगता है। सारा का सारा दोष उस औरत पर आ जाता है। बेचारी वह औरत लाचार किसी तरीके से अपनी उस बेटी का क्रियाक्रम करती है। क्रियाक्रम करने के बाद अपनी बेटी की याद में हमेशा जो है खोई रहती थी। वह सोचती थी, प्लान बनाती थी कि आखिर मौलवी इससे कैसे बदला लिया जाए, कौन सा तरीका चलाया जाए। वो सोचती है कि चलो इस गांव का जो मुखिया है यदि उसके पास चलते हैं तो अवश्य मेरी सहायता करेंगे। वह औरत उस गांव के मुखिया के पास में जाती है। जब वह मुखिया के पास में जाती है, मुखिया से सारा जो बयान सुना देती है कि मेरी बेटी के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। तो वह मुखिया कहता कि आखिर क्या चाहती हो? तो वह औरत कहती, मैं इस मौलवी को ना फांसी के फंदे पर लटकाना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े। तो उस मुखिया ने कहा, इसके लिए तुम्हें ढेर सारे पैसे खर्च करना पड़ेंगे और कोर्ट खुद आकर के इसको फांसी की सजा देगा। और बस ज्यादा नहीं, कुछ ही दिनों के अंदर बस मेरी बात मानो, कुछ पैसे का इंतजाम करो, उसके बाद से मैं इसको कोर्ट में घसीट करके ले जाएंगे इस मौलवी को। वो औरत बड़ा ही खुश होती है कि चल अब तो कोई मिला मेरे साथ में रहने वाला, इस मौलवी को अब तो मैं फांसी के फंदे पर लटका करके ही रहूंगे। तो उस मुखिया ने कहा कि इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो उस औरत ने कहा, मुखिया पैसे की चिंता बिल्कुल ही मत करिए, आप जो कहेंगे जितना कहेंगे सारे के सारे मैं पैसे किसी तरीके से ला करके दूंगी, लेकिन उस मौलवी को छूटना नहीं चाहिए, मेरी बेटी को न्याय मिलना ही चाहिए। बस उस मुखिया ने कहा ठीक है। वह आती है और घर पर उसके पास जो कुछ भी ज्वेलरी रहते हैं, कुछ उसके जो भी पति ने बनाया था, बेचारी आज तक छुपा करके जो रखी थी, वह सबसे पहले उन ज्वेलरी को ले जाकर के बेच देती है। बेचने के बाद जो कुछ भी पैसे मिलते हैं उन पैसों को ले जाकर के वह जो है उस मुखिया को दे देती है और मुखिया उसको केस कर देता है। केस करने के बाद उस मौलवी साहब को कोर्ट में बुलावा आता है। वह मौलवी भी बड़ा हैरान में रह जाता है कि यह औरत जिसकी औकात कुछ नहीं है, दूसरों के घर जाकर के बर्तन धोती है। गांव वाले भी बड़ा हैरान रहते हैं कि आखिर इसके पास इतने सारे पैसे कैसे आ गए कि मौलवी साहब को कोर्ट तक घसीट ले गई। आखिर एक औरत लग रहा है कि घरों में जाकर के बर्तन धोती तो उसके साथ साथ चोरी भी करती थी। ऐसे आखिर इसके पास में इतने सारे पैसे कैसे आ सकते? एक वकील को, एक मुखिया को और उसके बाद से हमारे इस वकील साहब को, यहाँ तक इसकी कैसे कुछ ना कुछ तो चोरी करते, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बस उस मुखिया को जैसे जैसे धन मांगता गया, पैसे मांगते गए ताकि इस बार ये करना उतना करना नहीं। यह औरत जो अपना एक एक चीज़ बेच बेच करके वो उसको कोर्ट में लड़ती रही ताकि आज नहीं कल उसको फांसी के फंदे लगेंगे। वह अंदर ही अंदर खुश रहते किस दिन जो फैसला मिलेगा और वह जो मौलवी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। जब 6 महीने बीत जाते हैं तो मुखिया उस औरत से कहता है कि देखो 6 महीने लड़ते हुए हो गए और बस आखिरी समय आ गया, मौलवी का कल जो है फांसी के फंदे पर लटकाए जाने वाला फैसला सुनाया जाएगा। वह औरत इस बात को सुन करके उस मुखिया के माध्यम से बहुत ही परेशान होती है, लेकिन मुखिया कहता है कि फांसी के फंदे पर चढ़ेगा लेकिन उसके लिए एक और प्रोसेस है और इसमें तुमको जितना धन देते हो उससे तुमको 3 गुना 4 गुना धन देना पड़ेगा। यदि तुम उतना धन ला देती हो तो बस कल की रात जो है उसकी आखिरी रात हो गई, बस किसी तरीके से उतना पैसे का व्यवस्था कर दो। वह औरत कहती चाहे जो कुछ भी हो, मैं आपको पैसे कहीं से भी ला करके दूंगी, लेकिन बस आप उसको फांसी के फंदे पर। अभी मुखिया खूब कहता है कि नहीं, बस कल इसका लीला समाप्त है और इसके लिए मेरे को जितना मैं पैसा मांगता हूँ उतना ला करके दे दो। काफ़ी ऊंची रकम पैसा मांगता है और वो औरत भगी भगी घर पर आती है और उतना पैसे इकट्ठा करने के लिए सोचती है कि आखिर उतना पैसे मैं लाऊं तो लाऊं कहाँ, कैसे मिलेगा। बस उसके पास एक चीज़ बचा था कि जो उसका घर का जमीन था, घर था, बस उसी को बेचना बस बाकी रह गया था, बाकी उसके पास कुछ नहीं बचा था। और आखिरकार वह औरत जो उस ज़मीन को भी बेच देती है और उस ज़मीन को बेच करके ले जाकर उस मुखिया को दे देती है और मुखिया कहता बस अब उस मौलवी का काम खत्म हो गया। एक दिन बीत जाते हैं। अगली सुबह वो महिला इंतजार करती है कि अब जो प्रधान बताएगा, अब जो मुखिया बताएगा उसका जो फांसी की सजा सुना दी गई है। एक दिन ऐसे करते करते बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत गए
कोई खोज खबर नहीं आती है। वह औरत बड़े ही परेशान होकर के मुखिया के घर पर जाती है, लेकिन जो उस मुखिया का मालिक रहता है, अरे यहाँ पर आप कौन है और यहाँ पर क्या करने के लिए आ रहे? उसने कहा नहीं नहीं, मैं मुखिया को ढूंढ, आखिर मुखिया जी कहाँ हैं? अरे उसने तो कहा था कि मौलवी साहब को फांसी के फंदे पर चढ़ाए रखने के लिए, और आज आखिरी डेट है, लेकिन आखिर वो गए तो गए कहाँ? तो उस नौकर ने कहा कि मुखिया जी आपको बताया नहीं? अरे वो तो 2 से 3 महीना के लिए टूर पर गए अपने परिवार को लेकर के, और आपको नहीं बताया? अरे अब तो 2-3 महीना वे आएंगे नहीं। जैसे यह बात जो वह औरत सुनते उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मुखिया 2-3 महीने नहीं आएगा। तब तक जो वहाँ पर एक मुखिया जी का घर पर जो वकील भी आता था, वह वकील आ जाता है और उस वकील से बात होती है। तो कहती कह रही, आपने जो कोर्ट में दिया था उस मौलवी साहब के खिलाफ कंप्लेन किया था, आपने तो कंप्लेन वापस लेते, अपना तो केस वापस लेते। वो महिला कहती करी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने तो कोई केस वापस नहीं था। उस वकील ने दिखाया कि देखिए यह कागज है और इस कागज पर आपके सिग्नेचर भी है कि आपने उस केस को वापस ले लिया है, आपसे गलती हो गई है और मौलवी साहब से माफ़ी मांगेंगी, और ऐसा जो है आपके इस पेपर पे लिखा भी है और आपने माफ़ी भी मांग ली, इसलिए आपका यह केस बंद हो गया है, पलट गया। बेचारी वह ऐसा जब सोचती है, सुनती है, तो उसका खून खौल उठता है। वह कहती कि इस दुनिया में कानून उसी का सुनता है जिसके पास पैसे होते हैं, और मैंने पैसे देने में तो कोई कमी नहीं की ना, लेकिन आखिर मेरे साथ क्या हुआ? बेचारी वह बहुत ही सहम जाती है कि आखिर होगा तो हो गया क्या, कुछ भी उसका बुद्धि नहीं काम करता। बस अब तो वो उस मुखिया का इंतजार करे थे, आखिर आए तो करे तो कहेगा, लेकिन मुखिया तो लंबे टूर पर चले गए थे। उसको कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर वह बदला ले तो ले कैसे। कानून का भी मैंने सहारा लिया तो कानून साथ नहीं दिया, वे लोग तो पैसे वाले को ही सुनते हैं। उस मौलवी से कैसे भी मेरे को बदला तो लेना ही पड़ेगा। एक दिन वह सोई थी, अचानक उसके मन में विचार आता है कि चुपके से मैं जाकर के मौलवी को मैं चाकू से मार करके वार करके उसको खत्म कर दूंगी, मार दूंगी, भले ही मैं जेल में चक्की पीसूंगी, लेकिन मेरे को उस मौलवी को खत्म करना ही तो करना। उसने मेरी बेटी के साथ में भला कैसे उसकी हिम्मत हुई ऐसा काम करने का, ऐसा गंदा नीच हरकत वाले। बस वह जो है अपने घर से, चूँकि घर बेच दी रहती है, लेकिन कुछ बचे हुए पैसे थे, एक जो बड़ा सा चाकू खरीद देती है और चाकू खरीद करके डायरेक्ट उस मौलवी साहब के घर पर जाती है। चूँकि मौलवी साहब के कोई औलाद, कोई पत्नी नहीं थी, वह घर में अकेला रहते थे। और जैसे ही वह औरत चाकू ले करके उस मौलवी साहब के पास में जाती, तो मौलवी साहब ने जैसे इस औरत को देखा, भयानक रूप देखा, रुद्र देखा, चूँकि काफ़ी क्रोधित थी, मौलवी साहब जी सहम जाते और कहते, करे इस समय तुम क्या करने के लिए आई हो? इस औरत ने कहा, मौलवी तुमने मेरी बेटी के साथ में बहुत गलत किया है और गांव वाले ने भी नहीं मानी बात, लेकिन आज मैं न्याय करके रहूँगा, आज मैं तेरे को मार दूंगी, आज मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। और बस ये चाकू लेकर के दौड़ती है और बस उस मुखिया के, उस मौलवी साहब के कमर पर चाकू से वार कर देती है। जैसे चाकू से वार कर दी तो वहाँ से खून बहने शुरू हो जाते हैं। जैसे खून बहने शुरू होता है, मौलवी साहब, उस मौलवी को और अधिक गुस्सा आता है और बस गुस्सा में आकर के इस औरत को 3-4 चमाटा खूब जोर जोर के देता है। फिर उस औरत से चाकू छीन करके जो उसके सर पर एक बार मार देता है। अब तो पूरा खून से लहूलुहान हो जाती है औरत। उसके बावजूद भी वह मौलवी साहब से लड़ती रहती है, लड़ती रहती है, लड़ती रहती है, और तब तक लड़ती रहती है जब तक कि वह मूर्छित नहीं हो जाती। मौलवी साहब दे दमादम जितना उनका हिम्मत था, हिम्मत भर खूब मारे। चूँकि औरत जाते कितना मजबूत रहेगी, वह कमज़ोर थी, अपनी बेटी की याद में सोच सोच कर वो कमज़ोर हो गई थी। और आखिरकार उस मौलवी ने इतना उसे मारा ताकि वह मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, और फिर किसी बेकार चीज़ की जैसे कोई कूड़ेदान की तरह ले जाकर के रोड पर रात्रि के समय में फेंकवा देते हैं। चूँकि वह मरी नहीं थी, सुबह होता है तो अपने आप को एक कूड़ेदान के पास में पाती है और वह मन ही मन बेचारी सोचती कि आखिर अब मेरे साथ में क्या होगा, आखिर मेरा अन्याय कौन करेगा। और तो बस उसे एक ही भरोसा था कि भगवान का, भगवान पर भरोसा करके वह जो काम करती है, सारे के सारे चीज़ें करती है कि हे भगवान अब तू ही न्याय दे सकता है, वरना कोई नहीं दे सकता है। लेकिन वो अपनी बेटी के बारे में इतना सोचती थी कि वह धीरे धीरे उसका दिमाग जो है कि संतुलन खो बैठता है और वह पागल हो जाती है। जैसे वह पागल हो जाती है तो उन गाँव वालों के सामने एक एक करके कहने लगे, अरे मैं सारे के सारे गाँव वालों से कहती हूँ कि तुम लोगों ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने मेरी बेटी को न्याय नहीं दिलाया। देखना
एक दिन भगवान का कहर बरसेगा, तुम सब भी वैसे ही मरोगे। मौलवी का साथ दे रहे हो ना, मौलवी भी तुम लोगों के साथ वैसा ही करोगे। ऐसे रोज रोज करती थी। वह पागल हो चुकी थी। वह गांव में घूमती थी, कभी कोई 1 रोटी 2 रोटी कुछ भोजन दे देता था, लेकिन जब वह बार बार एक ही चीज बोलती थी तो वह जो बददुआ उन लोगों को सांप जैसे लगने लगा, और वह उन लोगों को अच्छा नहीं बल्कि बुरा लगने लगा। बस उन लोगों ने उस औरत को भोजन देना भी बंद कर दिया। कोई नहीं देता था। बेचारी वह भूख के मारे तड़प तड़प कर उसकी स्थिति खराब हो जाती है और उसी एक कूड़ेदान के डब्बा के जैसे रोड पर जो मर जाती है, बेकार लवारिस लाश। और उस गांव के लोगों ने उस औरत का दाह संस्कार किया। और बस वह तो यही सोच रही थी कि अब तो मेरा न्याय भगवान ही करेगा, क्योंकि वह भगवान को मानने वाली जरूर थी, भगवान से डरने वाली थी। लेकिन क्या करे, उसके साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ। उसको मरे हुए कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन शाम की बात होती है और शाम का समय रहता है। अचानक जोरदार तेज तूफान आंधी आता है, और तेज तूफान आंधी आता है। आंधी आने के बाद गांव में काफ़ी हलचल मच जाती है, सारे के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आंधी थमती है तो आंधी थमते ही जो मौलवी साहब का घर था, उनके घर में से जोरदार जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ 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 बचाओ। सारे के सारे गांव वाले जब उस मौलवी साहब के घर पर पहुंचते हैं तो जो दृश्य देखते हैं, सारे के सारे लोगों की रूह कांप जाती है। उन लोगों ने देखा मौलवी साहब के घर में एक बहुत ही भयानक दरार फटी हुई है, और उस दरार में मौलवी साहब फंसे हुए, पूरा का पूरा शरीर जिस्म जो अंदर चला गया है सिवाय सर के। वह कहते मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह बचा ले। वह मौलवी साहब कहते अरे मेरे को बचा लो। उसने कहा, गांव वालों ने भी किसी की हिम्मत नहीं। उस मौलवी साहब ने कहा अरे मैंने गलत काम किया है, मैंने उस बच्ची के साथ में गलत किया था, जो नहीं करना चाहिए तो उस काम को मैंने किया था, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप लोग भी विनती करिए कि भगवान से कि बस मेरे को बचा ले। मैं मानता हूँ कि मैं वो काम गलत किया था, लेकिन लास्ट समय में था। वह औरत तो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई थी अपनी बेटी की याद में, और इसके साथ भी वही हुआ। और कुछ ही समय में उसका पूरा का पूरा शरीर उस दरार में जो जमीन फटी हुई थी उसमें समाहित हो जाता है, और फिर से वो दरार बंद हो जाता है। खून बाहर निकल आते हैं। बस जैसी करनी थी उसका करने का तो फल तो मिल ही जाता है। लेकिन मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को कहीं पर भी भेज रहे हैं तो क्या आपको उस पर भरोसा है? क्या आपको उस पर विश्वास है? यदि आपको भरोसा विश्वास है तभी कोई भी चीज़ काम करिए। किसी के पास भेजिए, किसी अनजान व्यक्ति के पास भेजिए, कुछ अपने भी लोग हो तो उनके पास भी भेजिए, लेकिन विश्वास रहेगा तभी करिए। लेकिन आजकल लोग विश्वासघात करने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए किसी पर भरोसा ना करें। भरोसा करें तो बहुत ही जांच परख करके अपने बच्चों को जो किसी दूसरे के पास पढ़ाई करने के लिए या किसी भी काम करने के लिए भेजें। बस मेरी आज की कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की जो कहानी आपको बहुत ही सीखने को भी मिलेगी होगी और बहुत ही अच्छी भी लगी होगी। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय सिया राम जरूर लिखिएगा।